एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम सभी यूज़ करते आ रहे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास हायर स्टडीज़ तक। और इसके दौरान हमें शायद पता ही नहीं है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। हम सब इनको ऐड करना तो जानते हैं, हमें मैथमेटिकल एनालिसिस भी आता है, पर हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली में वो डिफाइन कैसे किया गया था और हमें वो मिला कहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यान दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल विज्ञान संवाद में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मूल रूप के बारे में, यानी कि योग और अंतर के मूल रूप के बारे में। आखिर हमें वह कैसे प्राप्त हुआ, किन ग्रंथों से हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि योग और अंतर के बारे में पता चला। आज की वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि योग और अंतर, जो कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि सबसे ज्यादा मूलभूत स्तर पे एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है और उसी के ऊपर पूरी मैथमेटिक्स खड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ती है, तो इसलिए आज इसके बारे में अच्छी डेप्थ में बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं कि योग का असली अर्थ क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया गया था। जैसा कि हमें हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी पता होता है कि एक और एक को जोड़ के हम दो बोल देते हैं, यानी कि सिंपल जोड़ना या फिर एक बढ़ोतरी करने का एक तरीका होता है। एडिशन एक प्रोसेस है इंक्रीमेंट का, यानी कि हमें बस किसी चीज को इंक्रीज करना है तो वो एडिशन कहलाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास में एक सेव और एक और सेव हो उसी तरीके का, तो हम कह देते हैं कि भाई ये दो सेव हो गए, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास दो सेव है। और यही चीज हमने मैथमेटिकली भी सीखी हुई है कि जैसे अगर हमने लिख रखा है एक और एक को लिख के हमने बनाया दो, दो और एक को लिख के बोला तीन, और इसी तरीके से हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एक से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखी कि ये एक एक के जोड़ करते 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 9 तक मिलेगी। और उसके बाद में जो 10वां स्थान है, यहाँ से प्लेस वैल्यू सिस्टम की स्टोरी आ जाती है, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर किया था। और अगर आपको वो क्लियर करना है तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है, या फिर यहाँ पे आपको एक आई बटन भी मिल जाएगा। सो बात ये है कि जो ये एक और एक का योग है, इसके अंदर सबसे मूलभूत संख्या एक ही है। जितने भी आगे की संख्या है, 2 से लेकर 9 और 9 से लेकर अनंत तक जितनी भी हमें बनानी है, सब एक के योग से बनी हुई है। यानी कि हम एक और एक को दो कहते हैं, एक और एक को तीन कहेंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यानी कि हमें समझ में आता है फंडामेंटल नंबर शुरुआत हुई एक से ही। ये श्लोक है बीज गणितम नाम के एक ग्रंथ के अंदर, जो कि भास्कराचार्य जी ने दिया है। इसको हम कहेंगे योगो अंतरम तेषु समान जात्यो विभिन्न जात्योस्तु पृथक स्थितिश्च। अर्थात योग एवं अंतर समान जाति में ही किया जाता है, विभिन्न जातियों में नहीं। The addition and subtraction is possible only in the same category, not in different. For example, मेरे पास में अगर मैं कहूँ एक चश्मा है और उसी के जैसा एक सिमिलर चश्मा है, तो उनको मैं जोड़ के दो चश्मा बोल सकता हूँ। इसमें दो पैराडाइम्स अलग अलग चल रहे हैं, एक है मैथमेटिकली जो हम लिखते हैं और एक है वोकली जो हम बोलते हैं। इन दोनों के अंदर काफी अंतर है, पर आज हम बात करेंगे कि लिखने के अंदर जो ये तरीका आया था, इसके अंदर हमने किस तरीके से डील किया था। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास में अगर दो टमाटर भी हो, कोई भी फल हो, कोई भी एक समान जैसी चीजें हो, उनको हम जोड़ सकते हैं। पर अगर अलग अलग जाति हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेन और एक चश्मे को जोड़ने को बोलूं तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तो उसी प्रकार से कि ये चीज हर चीज के लिए वैलिड है, हर नंबर के लिए भी वैलिड है, हर पोजीशन के लिए भी वैलिड है। ऐसा ही हमें एक और श्लोक मिलता है भास्कराचार्य जी के लीलावती ग्रंथ के अंदर, जो कि सेम ही चीज को दर्शा रहा है। समान स्थानों में ही योग और अंतर किया जाता है। जो की बात हमें श्लोक से समझ आती है वो यह है कि एक और एक सेव तो दो सेव हो सकता है, पर एक सेव और एक आम को भी हम एक सेव और एक आम ही कहेंगे। हम इसके जोड़ के कोई चीज नहीं कह सकते, या फिर हम कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये दोनों की जातियां या फिर दोनों का स्थान अलग है, दोनों की जाति अलग है, दोनों का मूल रूप अलग है। इसलिए तो अगर इसी चीज को हम हमारी मैथमेटिक्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से हमारी स्टार्ट होती है कि हमने एक्चुअली में किस तरीके से संख्याओं को जोड़ना घटाना सीखा। तो अगर मैं बात करूं कि 56 की, हमें 56 और 32 को ऐड करना है और इसका रिजल्ट बताना है, तो हमें सबसे पहले 56 को एनालाइज करना होगा। हमने पिछली वीडियो के अंदर सीख लिया है कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम काम करता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0, ये इसका एक खास रूप हो सकता है इसी को लिखने का, 56 को लिखने का। और हम लिख सकते हैं 50 प्लस 6। हर वैल्यू जो है, जैसे कि 5 की जो वैल्यू है वो है टेंस, 6 की जो वैल्यू है वो है वंस, यानी कि 0th पावर ऑफ 10 एंड 1th पावर ऑफ 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि
5 और 6 को हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि 5 और 6 जोड़ नहीं सकते बिकॉज इनकी दोनों की जातियां हैं, यानी कि जो इनके प्लेसेस है वो भी अलग अलग है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कलर अलग अलग दिया है कि ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए इनको ऐड करके हम कुछ लिखे नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ 5 और 6 लिख दिए। और इन द सिमिलर मैनर हम 32 को भी सेम वे में एक्सप्रेस करेंगे 30 प्लस 2 में। पर अब हम इसमें क्या सीख सकते हैं कि 6 और 2 तो सेम ही जाति के हैं, मतलब सेम वंश के हैं, तो यानी कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं। और साथ ही साथ में 5 और 3 ये दोनों भी सेम जाति के हैं, तो ये भी ऐड हो सकते हैं। और इसी वजह से हम इसको आगे लिख सकते हैं 56 प्लस 32 इस तरीके से कि 6 और 2 को तो ऐड करके हम इसका रिजल्ट लिख देंगे, और 5 और 3 को ऐड करके हम इसका रिजल्ट लिख देंगे। सो वी विल गेट 88 इन द फाइनल। और इसी तरीके से अगर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल और लिया जाए तो इसको और सिंप्लीफिकेशन से इसे समझा जा सकता है। अगर हमें 56 और 35 को ऐड करना पड़े तो हम वो प्रोसीजर्स तो सेम करेंगे जो हमने पिछली बार भी किया है, पर यहाँ पे एक खास बात क्या होती है कि जब हम 6 और 5 को ऐड करने जाते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि ये प्लेस वैल्यू में और आगे एक और प्लेस में ऐड होने वाला है, बिकॉज जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं तो विल फाइंड दैट 6 एंड 5 विल बी 11। 11 में जो 1 है ये फिर से अलग जाति का हो जाता है, ये वापस से वंस का नहीं बचता, इसलिए हमें इसको टेंस की जाति में जोड़ते हैं, और इसी को हम कैरी कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक कैरी लगा दिया और यहाँ से फिर हमने ऐड कर दिया, तो ये इस प्रोसेस से चलता है। यानी कि जो वंस प्लेस है वहां पर हम 9 तक ही ऐड कर पाएंगे, उसके बाद में, और ये हर प्लेस के लिए वैलिड है कि जब भी यहाँ पे हमारा किसी 10 यानी कि 9 से जब भी बड़ा हो जाएगा तब हमें नेक्स्ट स्टेप पे ही इसको जंप करके पहुंचाना पड़ेगा, बिकॉज उसका जो पोजीशन है, जो प्लेस की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इस वजह से हमें उसे आगे भेजना पड़ेगा। सो इन दिस मैनर वी विल गेट 91 एज द रिजल्ट। टॉकिंग अबाउट सब्सट्रैक्शन यानी कि अंतर के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि अंतर का मतलब होता है कि किसी चीज में से, कि किसी पहले से पड़ी हुई चीज में से अगर हमने कुछ उसमें से हटा दिया तो वही हमारे पास में बच जाएगा सब्सट्रैक्शन। मतलब जो डिफरेंस होता है, अगर मैंने 5 में से 2 चीजें हटाई तो सब्सट्रैक्शन का मान 3 आएगा, तो यानी कि आंसर हुआ 3। इसका एक बहुत ही सरल सा उदाहरण हमारे पास हो सकता है कि अगर हमारे पास में 5 बिल्ली हो, उनमें से अगर 3 चली जाए तो 2 बच जाएगी। और जैसा कि हमने योग के बारे में बोला था वैसा ही अंतर के लिए भी होता है, और वह उसी श्लोक के अंदर वर्णित भी है। और उसी को अगर हम आसान भाषा में समझें कि 3 सेब और 2 आम हो, और उसमें से अगर मैं 2 सेब और 1 आम हटा दूं तो हमारे पास में 1 सेब और 1 आम बचेगा। हम इसके अलावा और कोई चीज नहीं बता सकते। हमने समान जातियों के जो ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु है उनको हटाया और उसी से हमने कुछ बोला कि यहाँ पे 1 या फिर 2 जो भी होने वाला है वो किस तरीके से होगा। मैं ये नहीं कह सकती यहाँ कि, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे जो 2 सेब है उनके हटाने से आमों की संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों की जातियां अलग है, यहाँ पे ये दोनों वस्तु समान नहीं है। और इसी बात को अगर मैथमेटिकली रखें तो एक एग्जाम्पल के लिए हमें पता है कि अगर 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और ये काम हम 9 तक तो सरलता से कर लेते हैं। पर जैसे ही हमारे पास में प्लेस वैल्यू थ्योरम से आगे की संख्याओं को लिखने का तरीका आता है तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और इसको आज हम सिंप्लीफाई कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी वो ये है कि सब्सट्रैक्शन के अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। हम एडिशन के अंदर क्या कहते थे कि ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्चुअली में कॉम्यूटेटिव एक गणित का या फिर मैथमेटिकल टर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किन्हीं 2 चीजों को लिख रहा हूँ, यानी कि 5 और 8 को अगर मैं जोड़ूं तो 13 बनता है, वैसे ही 8 और 5 को जोड़ने पे भी 13 ही बनेगा। मतलब अगर मैंने इनका स्थान बदल भी दिया लिखने का तो यहाँ पे जो उत्तर है उसके अंदर कोई भी अंतर नहीं आने वाला। और जनरल में हम ये कह सकते हैं ए और बी को का जो योग है वो बी और ए के योग के बराबर होगा। और इसको और सिंपली समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं 1 सेब और 1 आम कहूँ या फिर 1 आम और 1 सेब कहूँ तो वह दोनों ही बात बराबर। परंतु जब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। कैसे? अगर मैं 7 और 4 को जोड़ूं तो 3 आएगा, पर 4 में से 7 घटाऊं तो हमें पता नहीं, अभी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करें। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये अलग होगा। वैसे तो हम इसको इंटीजर के रूप में कह देते हैं -3, पर इसके बारे में और डिटेल में वीडियोज आएंगी और उसके अंदर हम इनके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। सो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं। हालांकि इस जनरल फॉर्म के लिए कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a और b इक्वल ना हो जाए और 0 भी ना हो जाए। अगर दोनों 0 होंगे या फिर दोनों इक्वल होंगे तो ये जरूर ट्रू हो जाएगा कि 5 - 5 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल।
तो इस तरीके से हमें उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा उस केस को इसके लिए। सो अगर हम एक खास तरीके के एग्जाम्पल को ले लें ताकि इसको हम इजीली समझ पाए कि सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो हमें यह पता पड़ेगा कि जैसे कि हमने 45 को जिस तरीके से ब्रेक किया था लास्ट टाइम, 36 को जिस तरीके से हम ब्रेक करते हैं वैसे ही करेंगे और इसको सिमिलर फैशन में रखेंगे और इनको सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे वापस से एक एम्बिग्युइटी आ गई है कि क्या हुआ, 5 में से 6 में घटा नहीं सकता, मैं हमेशा किसी बड़ी चीज में से ही छोटी चीज घटा सकता हूँ, जो कि लास्ट टाइम भी हुआ था। 7 - 4 तो 3 आ जाएगा, पर 4 - 7 मैं कुछ कह नहीं पा रहा फिलहाल के लिए। रियल वर्ल्ड के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरे पास 2 सेब हैं तो उनमें से मैं ज्यादा से ज्यादा 2 सेब ही हटा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं हटा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से ये संख्याओं के लिए भी वैलिड है, परंतु इसका संख्याओं में क्या सोल्यूशन निकलता है वो ये है कि हमें जो छोटी संख्या है उसके अंदर कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी वो नीचे वाली संख्या से बड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहाँ से 40 में से 10 इसको पास आउट कर दूं और 30 + 15 लिख दूं, तब भी बात तो 45 ही रहेगी। सो इसीलिए हमने एटलीस्ट जितना पॉसिबल था यानी कि 10 इसको पास किया, सो दैट इट कैन बिकम ग्रेटर देन 6। और अभी 6 से बड़ा है, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू सब्सट्रैक्ट। तो अगर हम 15 में से 6 घटाते हैं तो हमें पता है कि 9 आ जाता है, और इसी वजह से हम फाइनली लिख पाते हैं कि यहाँ 9 आया। और क्योंकि अब यहाँ पे 30 बचा है और यहाँ पे भी 30 बचा है यानी कि 30 में से 30 जाएंगे तो 0 बचेगा, और इसीलिए फिलहाल हमें आंसर मिल जाएगा 9। तो इस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में हमें जानने को मिलता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम पॉलिनोमियल के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका क्या तरीका होता है, एक्चुअली अगर मैं आने वाले पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू अगर 10 रख दूं, तो जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो आप सिमिलरली समझ सकते हैं। ये एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल an-1 a0 ले देखिए, जितनी भी संख्याएं हैं x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कुछ कांस्टेंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 से लेकर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। x की जगह पे हमने रखा 10 और n कोई नेचुरल नंबर है 0 से 9 के बीच में। तो यहाँ पे हमें ये समझने को मिलेगा कि जब हम योग और अंतर कर रहे हैं या फिर जब हम पॉलिनोमियल्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें पता है कि हम सेम कोफिशिएंट के ही पावर्स के, जो भी सेम कोफिशिएंट होता है, मतलब जो भी सेम पावर्स होती है दोनों पॉलिनोमियल्स में, उनके कोफिशिएंट्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि कई बार कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं LHS और RHS के अंदर, तो वही कोफिशिएंट्स हम कंपेयर कर पाते हैं जो कि सेम पावर के होते हैं या फिर सेम ऑर्डर के होते हैं। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल में ऑर्डर कहते हैं n, जब जो कि हाईएस्ट पावर होती है। और इस सिमिलर मैनर में हम इनको इस तरीके से एक कंप्रेस फॉर्म में लिख सकते हैं इसी पॉलिनोमियल को, टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लेस वैल्यू थ्योरम इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए ये वाला एक नंबर को ऐड करना हो या इस वाले नंबर में, सो फॉर दैट हमें सबसे पहले इसका इस पॉलिनोमियल फॉर्म चाहिए होगा। इसका पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। हर जगह पे जहाँ पे x है वहां पे हमने 10 रखा है, और साथ में जिस भी पावर का या फिर जिस भी ऑर्डर का वैल्यू है यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। सो इस तरीके से हमें इसका एक ये रूप मिलता है, और सिमिलरली नीचे वाले का हमें ये रूप मिल जाएगा। नाउ इट इज वेरी इजी टू ऐड देम, क्योंकि हमें पता है कि ये जितने भी हैं इनके जो कोफिशिएंट्स है ये सेम ऑर्डर्स के लिखे हुए एक के नीचे एक, सो इनको सीधे डायरेक्टली ऐड करना पॉसिबल है। सो विल डू दैट, और हम जब इसको ऐड करेंगे सो विल फाइंड दैट 7 and 3 विल बिकम 10। इसके 10 बनने से हमें क्या फायदा मिलता है कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, और क्योंकि वो दूसरी जाति का हो जाएगा इसका 1, तो यहाँ पे कैरी लग जाएगा, और इसी तरीके से ये 7 बन जाता है। फिर ये 9 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये फिर 12 बनेगा, और 12 बनने की वजह से यहाँ पे 2 तो इसी का जाति का रहेगा, पर इससे एक ज्यादा जाति की या फिर इससे ज्यादा मान वाला 1 हो जाएगा, इसी वजह से 1 इससे आगे आएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सभी को धन्यवाद इसी वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो की इंपॉर्टेंस इस वीडियो में बहुत ज्यादा रही थी, और आगे आने वाली वीडियोस भी इसी तरीके से इंटर रिलेटेड रहेगी, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड वॉच दैट प्रीवियस वीडियोस, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।